कुरान मजीद कुरान हकीम की आयत कुरानी आपके सामने तिलावत की। रब्बुल आलमीन से दुआ है, इल्तिजा है कि रब्बुल आलमीन बंदे नाजीज को हक सच के सकने की सजा सकने की तौफीक नसीब फरमाए। और उसके बाद अल्लाह समेत हम सबको उसी के ऊपर अमल करने की भी तौफीक नसीब फरमाए। अजीज भाइयों और दोस्तों, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं। सियासी लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारी जमातें हैं और मजहबी एतबार से देखा जाए तो मजहबी एतबार से भी बहुत सी जमातें और मजहब हैं। मगर आज मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं जो कुरान की आयत मैंने तिलावत की सूरह नमल की। अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम युनफ़ख़ु फिस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा। जिससे सूर के अंदर मौका जाएगा तो फिर लोग फौज दर फौज जमात दर जमात आते रहेंगे। इसराफील अलैहिस्सलाम के अल्लाह की जलील कदर फरिश्तों में से फरिश्ता है। जिसके हाथ में सींग की तरह एक सूर है, बाजा है जिसको कहा जाए, और उसने अपने रूह के साथ लगाया हुआ है। जब क़यामत का दिन होगा तो वो उसमें फूंक मारेगा तो फ़तअतूना अफ़वाजा, लोग से उठ के फौज दर फौज आते जाएंगे। अगर उसके तमाम सूरह हज में फरमाते हैं वअन्न अस्साअता आतियतुन ला रैब फीहा वअन्न अल्लाह यबअसु मन फिल क़यामत का दिन आ जाएगा, ऐसा दिन क़यामत का दिन आएगा फीहा जिसमें कोई शक नहीं है। वअन्न अल्लाह यबअसु मन फिल क़बूर, यकीनन अल्लाह बेशक उन चीज़ों को निकाल देगा ज़मीन में जो कब्रों के अंदर है। हमारे के अंदर जो कुछ है ये सारे के सारे जमीन पर तैर देंगे। सूरह मुमिनून के अंदर भी अल्लाह फरमाते हैं फरमा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। वास्ता शर्तिन जो कब्रों के अंदर है उसको क़यामत के दिन बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो मेरे अजीज भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, क़यामत का दिन इंसानों को जब कब्र से निकाला जाएगा, मैदान हश्र की तरफ ले जाएंगे, मैदान लगेगा, क़यामत का दिन होगा। और इसका एक दिन में 50,000 साल का एक दिन होगा।
तो जिस दिन सूर पहुंचा जाएगा लोग फौज दर फौज आते जाएंगे, जमातें बनती जाएंगी। और वैसे 5 जमातें क़यामत के दिन बनेंगी। कितनी जमातें? सबक याद रखना है साथ साथ, ताकि आपको अंदाजा हो कि आज हम क्या सुनने जा रहे हैं। अल्लाह के दरबार में ऐसे लोग आएंगे जिनको हाथों पे शल होंगे, हाथ काम नहीं करेंगे, पांव पे शल होंगे, पांव से चल नहीं सकेंगे, न पकड़ सकेंगे, न चल सकेंगे। और ये अब जमीन पे घसीटता घसीटता हुआ अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा। अल्लाह के नबी ने जब ये कहा, एक ऐसी जमात, एक लोग, एक मखलूक, एक ऐसे ग्रुप आएंगे अल्लाह के दरबार में। अल्लाह के नबी ये कहते हुए रो रहे थे। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू की बहारें निकल रहे थे और फरमा रहे थे कि लोगों, क़यामत के दिन ऐसे जाएगा कि न हाथ होंगे न पाँव होंगे और वो जमीन पे घसीटता घसीटता अल्लाह के दरबार पे जाएंगे। अल्लाह के नबी की आंखों से एक आंख ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता दिया जाए कि इसको ये अज़ाब क्यों मिलेगा? क्या कहेंगे आज महशर के दिन, क़यामत के दिन उनके हाथ और पाँव काम नहीं कर रहे हैं, इसका गुनाह क्या है? ये जवाब इस गुनाह से अज़ाब में क्यों मुब्तला है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसलिए कि इसके हाथ और पाँव से इसका पड़ोसी तन था। ये अपने पड़ोसियों को तंग करता था, महल्लेदारों को तंग किया करता था, तकलीफ दिया करता था। आज ये जमात हाथ और पाँव से मासूम
मुसलमान कबूल आया है। हमारे यहाँ तो गैर मुस्लिम तो छोड़, अब अपने से भी गैरों की तरह रवैया इख्तियार करते हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नह, एक शख्स अल्लाह के नबी की दरगाह पे हाजिर हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पड़ोसी मुझे तंग करता है, मेरा पड़ोसी मुझे तंग करता है, मुझे तकलीफ देता है। अल्लाह के लाने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को बुलाया, उमर फारूक को बुलाया, अली को बुलाया, बुलाकर बताया ऐ मेरे आओ, तब तीनों जाकर उस मस्जिद में जाएं जिस मस्जिद में ये आदमी नमाज पढ़ता है, ऐलान करते अल्लाह के नबी किस बात का ऐलान करें। अल्लाह के लाने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तू गया जाए दरवाजे पे ऐलान कर देना यदखुलुल जन्नह, वो शख्स कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अगर अबू बकर का ऐलान वो सुने और तू ऐलान कर देना, तू कह देना यदखुलुल जन्नह, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अगर तू भी तेरे ऐलान की आवाज सुनो और उस तक आवाज ना पहुंच जाए, अली तू खड़े होकर तुझे गुस्से जाने खड़े होकर ऐलान कर देना ये शख्स है जिसका पड़ोसी नाराज हो और जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिससे पड़ोसी नाराज है, जो पड़ोसी को तकलीफ देता है, ला यदखुलुल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज हमारी नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात, सदक़ा, खैरात इसलिए है कि हमारी आखिरी मंजिल आसान हो जाए, आप जन्नत का मुस्तहिक बन जाए। हज, उम्रे, अस्कार, वसाइल करते रहते हैं मगर अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं करता, तो ये हमारी सारा कुछ बेकार है। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आया, यशको जाहू, अल्लाह के नबी के पास आकर कहने लगा, शिकायत करने लगा अपने पड़ोसी के बारे में अल्लाह के नबी से, मेरा पड़ोसी मुझे तंग करता है, मुझे डांटता है और तंग करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ अपने घर के सामान बाहर रास्ते में रख लेना और जो भी आए तो उसको कहना कि मेरे पड़ोसी मुझे तंग कर रहा है। ऐसे किया, सामान निकाला, घर के बाहर रखा रास्ते। कोई आते हैं, भाई क्या हो गया है, रास्ते में सामान क्यों रखा है? वो कहते हैं मेरा पड़ोसी मुझे तंग करता है, वो उस पे लानत भेजता है, एक बदबख्ता कमीना लानती, तू क्या करता है अपने पड़ोसी के क्यों तंग करता है? दूसरा आता है, वो पूछता है भाई घर से बाहर सामान क्यों रखा है? वो कहता है कि मुझे मेरा
पड़ोसी का बड़ा हक है। तीसरी हदीस से अल्लाह के नाज़ा पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल मोमिन नहीं है वो शख्स। कौन सा शख्स मोमिन नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लज़ी यशबा, वो शख्स मोमिन नहीं है जो पेट भर के खाना खाए और उसकी पड़ोसी भूखा सो जाए, ये मोमिन नहीं हो सकता। ये मोमिन खुद तो पेट भर के खाए और आपकी पड़ोसी भूखा है तो आप मोमिन नहीं हो सकता। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा है, गोश्त को तकसीम कर रहे थे। सबसे पहला गोश्त जो दिया मोहल्ले में यहूदी को दिया। पूछने वाले ने कहा कि क्या? फरमाया नहीं, अपने बाद में रिश्तेदार बाद में, मोमिन बाद में, मोमिन में ईमान के एतबार से शरीक है, ये गैर मुस्लिम है, मेरा पड़ोसी है, सबसे पहला हक इसका है, बाद में अपनों का है। और माशरा हमारे साथ क्या हुआ है कि साथ में पड़ोस के दीवार लगा हुआ पड़ोसी भूल जाते हैं और बाहर के रिश्तेदार को बुलाकर खिला पिला के हम रोसे कर लेता है। और हमारे पड़ोस में साथ लगी हुई दीवार वाले भी हमारे साथ के खुशबू देखकर वो वैसे ही देखते रहते हैं। ये नहीं है, सहाबा ऐसे थे। उसने गैरों का ख्याल किया, गैर मुस्लिम का, और हम तो मुसलमान भाई का ख्याल भी नहीं करते। जो साथ ही नमाज में होता है, एक सब पे खड़े होते हैं। अभी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, अल्लाह के नबी पास आए, फरमाया, आयशा तारीफ करिए, कुछ है, मुझे जरा कंबल दे दे। अल्लाह के नबी ने कंबल डाली। अब आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मैं एक रोटी थी, मैंने रोटी रखा कि अल्लाह के नबी उठेंगे, भूख लगा हुआ है, खाना तनावल फरमाएंगे। इतने में से एक बकरी आ गई, आकर उस रोटी को उठा के लेके गया। वे गुस्सा हो गई। एक रोटी थी घर में, वो भी बकरी लेके चली गई। अल्लाह के नबी की आंखें खुल गई। फरमाया, आयशा क्यों परेशान हो? फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दाने के लिए एक रोटी थी, वो भी बकरी आकर लेके गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जाओ देखो, अगर बकरी से बचा हुआ है सही है, अगर नहीं बचा है तो पड़ोसी की बकरी को कुछ नहीं कहना, वो पड़ोसी है, हमारा ऊपर उसका हक है। जानवर का क्या कहा हक है, और अगर हमारे घर में आ जाते हैं तो क्या होता? फिर डंडे लेके फिर झगड़ा ना करते, और तुसी अपने बकरियां सामने क्यों नहीं होती? तुसी अपने मुर्गियां क्यों नहीं सामने? उसने बरने में खराब अकीदा है। तो मेरे आशीष भाइयों, क़यामत के दिन होगा, हाथ से शल होगा, पांव से शल होगा, एक जमात अल्लाह की दरबार पे हाजिर होगा। अल्लाह के नबी से उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये कौन सी जमात होगी जिसके हाथ भी काम नहीं करेंगे, जिसके पांव भी काम नहीं करेंगे,
दूसरा जमात आएगा, इंसान होंगे मगर शक्ल जानवरों वाला होगा। एक जमात आएगी जो चलेंगे भी जानवरों की तरह, जिनकी शक्लें भी जानवरों वाली होंगी। अल्लाह के नबी से यारों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो नमाजों में सुस्ती करने वाले हैं। अंदाजा लगाए, नमाजों में सुस्ती करने वालों की शक्लें भी जानवरों की तरह होगी, और जो नमाज पढ़ेगी ना तो उसके क्या असर। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वैलुल मुसल्लीन, हलाकत है, तबाही है उसके लिए जो नमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता। जो नमाजों में सुस्तियां करते हैं, बातें बढ़ सा और कह उनकी शक्लें भी जानवरों की तरह होती। वैल किसको कहते हैं? वैल, वैल जहन्नम में वो जगह है कि सारी जहन्नम दिन में 70 मरतबा कहती है हमें वैल से बचा दे। जहन्नम उससे बना मानती है, ये एक गला है। फरमाया कि जो नमाज़ें नहीं पढ़ता, नमाज़ों में सुस्ती करता है, वो वैल के अंदर दाखिल हो। एक रवायत में आते हैं कि जहन्नम को बाप दिया जाता है। बाप होते हैं, जो बच्चे बीमार होते हैं तो उसको बाप दिया जाता है, ये पानी गर्म करो भाई, बाप दो सो बाप ठीक हो जाए। एक जमात को बाप दिया जाएगा। फरमाया जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, ये जहन्नम गर्म होता है, बाप देता है उसके लिए। मगर जो शख्स सुबह की नमाज पढ़ देता है, सारी रात गर्म हुई जहन्नम उस नमाज की वजह से ठंडी हो जाती है। फिर देखकर जहन्नम उबलता है, बाप की तरह उबलता है। मगर जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है, उस नमाज की वजह से वो सारी जहन्नम ठंडी हो जाती है। फिर सुबह से लेकर असर तक जहन्नम उबलती है, पाबंदी है, आग गर्म होती है। मगर जो असर की नमाज पढ़ता है तो जहन्नम की तपश खत्म हो जाती है। फिर मगरिब को फिर इसी तरह, फिर इशा तक। मगर जब नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने की वजह से जहन्नम की तपश खत्म हो जाती है। वक्त इजाजत नहीं देता कुरान की आयत की गौर इसमें। मगर दूसरा जमात क्या है? वो जो की शक्लें भी जानवरों की होगी, जिनका चल भी जानवरों की तरह होगा। ये वो लोग हैं जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। अंदाजा लगाएं, जो नहीं पढ़ते हैं उनका क्या असर होगा। तो खुदा अल्लाह के अहकाम में से ये नमाज पढ़ा करें। जिससे नंबर पे फरमाया अल्लाह के नबी ने, एक वो जमात आएगी